Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of HP Studies. My name is Jivesh and we are back again with another video of your HPG के MCQ series जो कि आपको हेल्पफुल होंगे आने वाले टाइम पे जो भी आपके कम एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि HP पुलिस का एग्जाम हो गया या बाकी भी वेरियस एग्जाम्स हैं, वहाँ भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू अनाउंस दैट HP स्टडीज़ का जो दिवाली ऑफर है, दिवाली पे हम आपके लिए लेके आए हैं जो HP पुलिस कांस्टेबल का आपका कोर्स है उस पे 60% डिस्काउंट, उसके अलावा और भी जो वेरियस कोर्सेज हैं उन पे भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा. तो जल्दी से जल्दी HP स्टडीज़ का जो आपका कोर्स है उसको रिव्यू कीजिए और जो डिस्काउंटेड ऑफर है उसका फ़ायदा उठाइए. राइट, सो वी विल कम बैक टू द क्वेश्चंस. अगर बात करें क्वेश्चंस की तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है that will be the Kayang, Bakyang and Bakyangchu are the famous dances of. तीन dances के नाम आपके सामने mentioned है, Kayang, Bakyang and Bakyangchu. तो ये तीनों डांस फॉर्म जो है यहाँ पे आपके सामने देखिए, हिंदी में भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरफ लिखे हुए हैं. इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ये डांस जो है बेसिकली परफॉर्म किए जाते हैं? तो मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर आपके पास चार ऑप्शंस है. इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज किन्नौर. बक्यांग, कयांग, बक्यांगचू ये सभी डांसेस किन्नौर में जो है या किन्नौर के जो है फेमस डांसेस हैं. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो यार क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हु इंस्टॉल्ड द आइडल ऑफ रघुनाथ जी इन कुल्लू इन 1653 AD. 1653 में कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करी थी? आपको पता है इसी स्थापना को जो है शुरुआत माना जाता है कुल्लू का जो दशहरा है उसकी भी. अभी हाल में दशहरा कंप्लीट हुआ है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो कुल्लू में जो रघुनाथ जी की मूर्ति है जगत सिंह, सूरज सेन, सुल्तान चंद और अवध सिंह इनमें से किस राजा द्वारा स्थापित करी गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज जगत सिंह. जगत सिंह बेसिकली कुल्लू के राजा थे जिनके द्वारा 1653 में अयोध्या से ये मूर्ति मंगवाकर कुल्लू में स्थापित करी गई थी. और इस मूर्ति को किसने लाया, किसके द्वारा लाया गया था ये भी आपसे पूछा जाता है. तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा दामोदर दास. तो जगत सिंह के कहने पे दामोदर दास द्वारा जो है ये मूर्ति अयोध्या से लाके कुल्लू में स्थापित करी गई थी. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो योर क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज नेम द राजा of Chamba who attended the Viceregal Darbar in Agra in 1907 and met the Amir of Afghanistan. चंबा के उस राजा का नाम बताइए जिसने 1907 में आगरा में जो वाइसरीगल दरबार जो लगा था वहाँ पे शिरकत करी थी और अफगानिस्तान के जो आमिर थे उस समय पे उनसे मुलाकात भी करी थी. तो चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है, भूरी सिंह, श्याम सिंह, राम सिंह और रूप सिंह. तो देखिए 1904 से 1919 के बीच में जो चंबा के राजा थे वो थे राजा भूरी सिंह. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, क्योंकि डेट आपको क्वेश्चन में ही मेंशन है 1907 में कौन था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज भूरी सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें so your question number next is question number 4th. in which year ज्वालामुखी treaty took place between राजा संसार चंद एंड रंजीत सिंह. रंजीत सिंह और संसार चंद के बीच में जो ज्वालामुखी की संधि थी वो इनमें से किस साल में जो है हुई थी? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास है 1806, 1807, 1808 और 1809. तो मैं आपको बता दूं 20 जुलाई 1809 को जो है जो गुरखास थे उनको कांगड़ा से भगाने के लिए राजा संसार चंद हेल्प मांगते हैं महाराजा रंजीत सिंह से और वो जो है उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं. तो उसके लिए एक ट्रीटी साइन करी जाती है और उस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी. तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, 1809. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. In which year Kangra directly came under the control of Britishers. ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में किस वर्ष जो है डायरेक्ट कंट्रोल में जो है जो कांगड़ा था या कांगड़ा प्रिंसली स्टेट थी वो आ गई?
ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने है 1809, 1846, 1857 और 1921। तो आप जानते हैं कि 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद जो है कांगड़ा हिल स्टेट्स थी, जिसमें नूरपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति, ये सारे जो है किसके कंट्रोल में चले गए थे, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चले गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 1846। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रंग महल ऑफ चंबा इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के मध्य में चंबा का जो रंग महल है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो चार ऑप्शन आपके सामने अगेन, उमेद सिंह, जोरावर सिंह, कीर्ति वर्मन और रंजीत देव। तो इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर होगा, जो रंग महल है चंबा का, उसका निर्माण उमेद सिंह द्वारा जो है करवाया गया था। ये आपको पहले भी पूछा हुआ है पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द जार्ड्स आर फाउंड इन। जार्ड्स जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। तो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जार्ड है क्या। तो जार्ड हिमाचल प्रदेश की एक ट्राइब है। ठीक है, जार्ड हिमाचल प्रदेश की क्या है, एक ट्राइब है। तो जार्ड जो ट्राइब है वो पांगी, रामपुर, हांगरंग वैली और सांगला वैली इनमें से कहाँ पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पांगी वैली। पांगी वैली जो कि चंबा जिला में है। ठीक है, पांगी घाटी, और वहां पे जो ये पाई जाने वाली ट्राइब है, दिस इज अ बुद्धिस्ट ट्राइब। ये भी आप याद रखेंगे, कैसी ट्राइब है ये, एक बुद्धिस्ट ट्राइब है। तो ये भी आपसे बड़ी बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ कुल्लूता स्टेट वाज। जो कुल्लूत जो राज्य था उसकी सबसे अर्लीस्ट कैपिटल या जो सबसे पुरानी राजधानी थी वो कौन सी थी। तो कुल्लूत बेसिकली जो कुल्लू प्रिंसली स्टेट थी उसको कहा जाता था। तो इसकी जो सबसे पुरानी जो राजधानी या जो सबसे पुरानी कैपिटल थी वो आपकी थी, ऑप्शन ए देखिए नग्गर, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी सुल्तानपुर, ऑप्शन डी कलसी। तो जो ऑप्शन ए है दैट इज नग्गर, वो इसका सही आंसर होगा। नग्गर वाज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ कुल्लूता और द कुल्लू प्रिंसली स्टेट, जिसको हमने बाद में कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, खजियार एक पर्यटक, खजियार बिकेम डैश टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे आएगा, स्पोर्ट नहीं आएगा। खजियार बिकेम डैश टूरिस्ट स्पॉट टू बी कॉल्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए, तो खजियार जो है आप जानते हैं चंबा में एक जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बहुत फेमस हिमाचल प्रदेश का। तो खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड का ऐसा कौन सा स्पॉट है, खजियार कौन सा स्पॉट है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का टाइटल दिया गया है। ठीक है, देखिए चार ऑप्शन है, 150, 155, 160, 170। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका वो होगा 160। खजियार 160वीं ऐसी डेस्टिनेशन है, 160th ऐसा प्लेस है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो कहा जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड एक ऑफिशियल टाइटल है जो गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड की तरफ से दिया जाता है। खजियार को ये टाइटल 1992 में दिया गया था, जुलाई 1992, 7 जुलाई 1992 अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए तो ये आपको याद रखना है। और 160वां ऐसा प्लेस था पूरे विश्व में जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का टाइटल दिया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ 7 लेक्स इन इनर स्लोप्स ऑफ धौलाधार इज। धौलाधार की आंतरिक ढलानों में 7 झीलों का समूह में सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन है आपके पास, महाकाली लेक, भृगु लेक, लामाडल लेक, सुकेती लेक। ठीक है, तो भृगु लेक, सुकेती लेक ये तो चंबा में है ही नहीं। ये जो आपको इनर स्लोप ऑफ धौलाधार की बात करी गई है तो ये चंबा जिला में आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज लामाडल लेक। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच लेक इज एट द टॉप ऑफ जलोड़ी पास। जलोड़ी पास के टॉप पर इनमें से कौन सी जो है लेक जो है सिचुएटेड है। तो चार ऑप्शन आपके पास है, सरयोलसर लेक, भृगु लेक, रिवालसर लेक या कालासर लेक। तो देखिए जलोड़ी पास आपका जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक तो पहली चीज। ठीक है, कुल्लू में जो दो एरियाज है, इनर एंड आउटर सिराज, इनर सिराज और आउटर सिराज को बेसिकली कनेक्ट करता है क्या, जो जलोड़ी पास है आपका। ठीक है, तो जलोड़ी पास के टॉप पे सरवालसर, भृगु, रिवालसर या कालासर इनमें से कौन सी लेक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये मैंने बहुत बार आपको क्लास में भी पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे जो हम मेरी क्लास में आते हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो सरयोलसर लेक जो है सरयोलसर लेक जो है टॉप पे सिचुएटेड है जलोड़ी पास के। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, भादल ग्लेशियर फीड्स।
भादल ग्लेशियर, इसकी हिंदी थोड़ी सी ये गड़बड़ होगी, है खिलाता है नहीं, फीड्स का मतलब यहाँ पे है भादल ग्लेशियर से कौन सी रिवर को जो है पानी जाता है, ठीक है। तो विच रिवर डज बीइंग फेड बाय भादल ग्लेशियर, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो देखिए 4 ऑप्शन, चिनाब, सतलज, ब्यास और रवि। रवि नहीं है, रावी है बेसिकली। तो देखिए अगर आप भादल ग्लेशियर की बात करेंगे तो ये अगर मैं हिमाचल का मैप बना दूं तो ये आपका आ गया चंबा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे चंबा के साथ ये यहाँ पे लगता है कांगड़ा, ठीक है। चंबा और कांगड़ा के बीच में ये यहाँ से जाती है धौलाधार रेंज और ये जाती है पीर पंजाल रेंज। धौलाधार रेंज और पीर पंजाल रेंज के बीच का ये वाला जो रीजन है दिस इज कॉल्ड बड़ा बंगाल, ठीक है। तो बड़ा बंगाल जो है एक पूरी तरह से एक ग्लेशियल बेल्ट है और इसी में आता है भादल ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर आता है इसमें? भादल ग्लेशियर भी आता है। तो भादल ग्लेशियर जो है यहाँ से किस रिवर को फीड करता है वो आपको पूछा गया है। तो आपको पता है बड़ा बंगाल से एक रिवर निकलती है जो नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, जम्मू की तरफ जाती है चंबा से होके, जो कि है रावी। तो भादल ग्लेशियर बेसिकली वहाँ से भादल रिवर भी निकलती है जो कि ट्रिब्यूटरी है अल्टीमेटली रावी की। तो उस वे में वो जो है बेसिकली फीड करता है किसको? रावी रिवर को। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाटू पीक इज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट नियर। शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो हाटू पीक है, यहाँ पे 4 प्लेसेस के नाम है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछ लिया जाता है। इनमें से कौन से जगह के नजदीक जो है हाटू पीक बेसिकली सिचुएटेड है? तो आइए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो रामपुर, नारकंडा, शिलारू और जुब्बल, ये चारों जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो जो नारकंडा है, नारकंडा के टॉप पे आपको देखने को मिलेगी हाटू पीक। तो इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, नारकंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इमला एंड बिमला रिवर वैली इज इन। इमला और बिमला घाटी, नदी घाटी कहाँ पे है? तो मैं बता दूं इमला और बिमला जो है 2 खड्डों के नाम है। तो इमला एंड बिमला वैली देखिए तत्तापानी, करसोग, जोगिंद्रनगर या सरका घाट, इनमें से कौन सी जगह पे है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा इमला एंड बिमला जो है वो आपका करसोग में आता है, ठीक है। तो इमला बिमला जो खड्डे हैं वो दोनों कहाँ पे हैं? करसोग में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, करसोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। तो 15वां जो क्वेश्चन है, 1962 में भारत जर्मनी संयुक्त कृषि परियोजना कहाँ शुरू करी गई थी? तो एक इंडो जर्मन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मैंने बहुत बार बच्चों आपको पढ़ाया है कि जो किस वैली में जो है इंडो जर्मन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है हिमाचल में सबसे पहले शुरू किया गया था। तो 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पे, बल घाटी मंडी में, कुल्लू वैली इन कुल्लू, मारकंडा वैली इन सिरमौर, चंबा वैली इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बल वैली जो है जो कि कहाँ पे है? मंडी में है, बेसिकली सुंदरनगर वैली जिसको कहा जाता है। तो बल वैली में 1962 में सबसे पहले इंडो जर्मन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो लगाया गया था, ठीक है। बल वैली इसके साथ साथ हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटियों में से भी एक घाटी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रोहतांग वाज कॉल्ड रितांग, रोहतांग वाज कॉल्ड रितांग का जोत। रोहतांग को रितांग का जोत कहा था, किसने कहा था ये आपसे पूछा गया है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा था, या मूरक्राफ्ट, विलियम मूरक्राफ्ट ने कहा था, या जेम्स प्रिंसेप ने कहा था, या लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, ठीक है। तो देखिए रोहतांग पास को जो 1820 से 22 के बीच में विलियम मूरक्राफ्ट ने जो है क्लाइम करा था रोहतांग पास। और विलियम मूरक्राफ्ट पहले ऐसे यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्होंने रोहतांग पास को क्लाइम करा था, रोहतांग पास को क्रॉस किया था, इवन नॉट क्लाइम, क्रॉस किया था रोहतांग पास को। तो विलियम मूरक्राफ्ट ने ही इसको क्या नाम दिया था? रितांग का जोत नाम दिया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये बड़ी बार पूछा भी गया है पहले क्वेश्चन, सो इट इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का रहेगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, द ग्लेशियर लेडी ऑफ केलोंग इज नेम्ड आफ्टर। आपको पता है लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर है। तो लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, इसको ये नाम किसने दिया था? तो देखिए लेडी माउंटबेटन, लेडी रीडिंग, लेडी एलनब्रो या लेडी एलशिंग डे, ठीक है। तो लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है इट इज नेम्ड आफ्टर लेडी एलशिंग डे। इसको आपने याद रखना है, लेडी एलशिंग डे के नाम पे जो है लेडी ऑफ केलोंग इसको नाम दिया गया। ये एक ब्रिटिश लेडी थी। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। और ये ग्लेशियर कहाँ पे है आपका? लाहौल स्पीति में है, चंद्रा वैली में। तो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस के साथ हमको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।